हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई सभी लोग। जल्दी 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 सभी लोग फटाफट से आ जाइए क्लास में। और आई होप आप लोग एकदम शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और एकदम बढ़िया तरीके से अपनी 11th क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अपन पढ़ रहे थे उसका ये नया लेक्चर लेकर के आप लोग के लिए आ गया हूं। और आज का ये लेक्चर ऐसा होने वाला है कि आज जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, इस बात का प्रॉमिस है कि आप वो क्वेश्चन बाकी सभी बच्चों से बहुत डिफरेंट स्टाइल में सॉल्व करोगे। आपके क्वेश्चन के सॉल्व करने की स्टाइल एकदम डिफरेंट होगी, ठीक है। और इतनी डीपली तरीके से आप क्वेश्चंस को समझ पाओगे, उसको फील कर पाओगे, जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसे रहते हैं, अटके रहते हैं कि सर ये इतनी बड़ी वैल्यू है, इसकी साइन फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालें। ऐसे क्वेश्चन को तुम चुटकी बजा करके कर पाओगे इस लेक्चर को देखने के बाद। तो बच्चों, ये चैनल जो तुम्हारा लर्न एंड फन क्लास 11th का चैनल है, ये इंडिया का सबसे बेस्ट चैनल है क्लास 11th की पढ़ाई के लिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो मेरी आने वाली क्लासेस हैं और जो पूरा का पूरा जो सभी सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी एक बात ध्यान से समझना, ये थर्ड लेक्चर है, तीसरा लेक्चर है। इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि यार जो मैं पढ़ाऊंगा पहले तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन अगर आपको डीपली कॉन्सेप्ट को समझना है तो आपको पहला और दूसरा लेक्चर जाकर के देखो यार, देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो डीप में मैं इस क्लास में तो नहीं समझा पाऊंगा, है ना। ऑब्वियस ही बात है ना, एक ही चीज को बार बार तो मैं नहीं समझा सकता, है ना। तो एक बार L1 L2 भी देख लेना जिन्होंने भी नहीं देखा है। बाकी जिन्होंने लेक्चर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आप ये देखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुमको इतना हलवा चैप्टर लगेगा, इतना हलवा चैप्टर लगेगा, और बाकी सारे जो तुम्हारे दोस्त होंगे ना वो ये बोल रहे होंगे, अरे यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन तुम होगे जो चौड़ होकर के घूम रहे होगे। ऐसा एटीट्यूड तुम्हें क्लास को देखने के बाद आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जुड़ जाइए। क्लास को लाइक जरूर से कर देना और वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना क्लास खत्म होने के बाद कि ये क्लास कैसी लगी, कितना समझ में आया, किन जगहों पर दिक्कत है, वो भी मुझे जरूर से बताइएगा, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बच्चों, ये हमारा पूरा चैप्टर प्रोग्रेस है। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, उस पर एक नजर मार लेते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले भैया एंगल्स और मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये वाला जो टॉपिक है, यहां से आपको पता है कि एक क्वेश्चन आता ही आता है इस पर बेस्ड कि भाई रेडियन को डिग्री में बदलना है और डिग्री को रेडियन में। तो रेडियन एंड डिग्री के कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन यहां से बेटा जी बनता है। उसके बाद प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, जिसमें हमने ये देखा कि 4 क्वाड्रेंट हैं। और याद है कुछ प्रीवियस क्लास में हमने याद किया था, ए सनम तेरी चुनरिया, ए सनम तेरी चुनरिया, कितना बढ़िया गाना याद किया था। ए का मतलब होता है कि ऑल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है बच्चों। और सनम का एस अगर ले ले तो एस से बनता है साइन, और साइन का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो होता है आपका कॉसेक। तो सनम से साइन और कॉसेक बन जाएंगे। टी से बच्चों जैसे कि तेरी चुनरिया, तो टी से बनता है आपका टैन, और टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है बेटा जी, कॉट, ठीक है। और सी यानी कि चुनरिया, चुनरिया का अगर हम सी ले लेते हैं तो सी से बनता है क्या बच्चों, सी से बनता है आपके पास कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। बहुत ही बढ़िया। तो ये हमने साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में देखा था, ठीक है। याद है सबको, कुछ है ना। ये कुछ ऐसा पढ़ाया था, अगर लेक्चर देख लोगे जाकर के L2 तो तुम्हें ये सारी चीजें उसमें मिल जाएंगे और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पक्की बात है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी देखी थी कि सर्कुलर फंक्शंस के फॉर्म पर, है ना, कि 0 डिग्री, π/6, π/4, π/3, π/2। ये तो यहां तक की बात तो हम अपना क्लास 10th में पढ़ करके आए थे, ठीक है। क्लास 10th तक यहां तक तो पता है। जहां पर π/6 का मतलब क्या होता है बेटा, सबको मालूम है ना, π/6 का मतलब होता है आपका 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री के बराबर है, ठीक है। उसके अलावा π/3 का मतलब होता है आपके पास 60 डिग्री, π/2 का मतलब होता है आपके पास 90 डिग्री, फिर पाई का मतलब होता है 180 डिग्री,
3π/2 का मतलब होता है 270 डिग्री और 2π का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, 2π का मतलब कितना होता है 360 डिग्री और 360 डिग्री मतलब कि अगर आप एक पूरे कंप्लीट एंगल की बात करें, है ना, यहां से शुरू किया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, घूम करके वापस यहां पर आ गए, समझ रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री का होता है। तो 10वीं क्लास तक हमने इतना तो पता था, है ना, 0, 30, 60, 45 और 90 डिग्री तक की बात तो पता थी। ये तीन और हमने यहां पर एडिशनल देखे थे। ठीक है बच्चों, और π/4 मतलब कि 45 डिग्री। तो बच्चों अगर आपको याद है तो प्रीवियस क्लास में कुछ कुछ हमने आपको इस तरीके से बताया था कि अगर कोई पॉइंट, समझना, अगर कोई पॉइंट इस यूनिट सर्किल में, ये कितनी रेडियस का सर्किल है, ये आपका 1 यूनिट रेडियस का सर्किल है। कितनी? 1 यूनिट रेडियस का अगर एक सर्किल है और इस सर्किल पर अगर कहीं पर कोई पॉइंट px, y है, px, y है, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो हमने क्या देखा था बच्चों, ये कोई पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1, में 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों 0, में 1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1, में आपका 0। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों आपका 0, में आपका -1। तो ये चीज हमने यूनिट सर्किल के बारे में पढ़ा था। और अगर कोई रैंडम पॉइंट px, y है, तो अगर इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और ये हाइपोटेनस ड्रॉ कर दें, तो ये जो OP है ये तो रेडियस है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि इस एंगल को, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये कोई एंगल हमारा x है, क्या है, अगर ये कोई एंगल हमारा x है, तो साइन x बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा जी, ये लेंथ हो जाएगी आपके पास y, और ये कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी आपके पास x। तो साइन x बराबर होता है y और कॉस x बराबर होता है बच्चों किसके बराबर, x के, है ना, क्योंकि हाइपोटेनस की वैल्यू तो यहां पर 1 है, हाइपोटेनस तो रेडियस है बेटा। ठीक है, ये वैल्यू तो 1 होती है, तो ये वैल्यू अगर 1 है तो साइन x बराबर y, कॉस x बराबर x। तो हमने यहां से ये चीज समझ ली थी कि साइन x जो होता है वो किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है और cos x जो होता है वो किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिराइव किया था, मतलब कि डिफाइन किया था। और इसकी हेल्प से हमने ये भी बता लिया कि इसको क्या बोलेंगे 0 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे π/2 या फिर 90 डिग्री। इधर पे कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा आपके पास पाई रेडियन बोले या 180 डिग्री बोले। इधर पे क्या बनेगा 3π/2 रेडियन बोले या 270 डिग्री बोले। और जब वापस से घूम के आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 2π रेडियन। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने प्रीवियस क्लास में लेक्चर में पढ़ा था, याद है? अरे बोलो हाँ या ना। भूल जाते हो तुम लोगों को, मम्मी से बोलना पड़ेगा कि भैया बादाम खिलाओ बच्चे को अपने, ठीक है? हाँ, नहीं तो मम्मी अम्मी बादाम खिलाती कि नहीं खिलाती हैं? हाँ, मम्मी नहीं खिलाए ना तो बोल दिया करो मम्मी मुझे बादाम वाला दूध दे दो, अक्षय सर ने बोला है कि हम जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है? हाँ, तो जल्दी भूलना नहीं है ना, जल्दी भूलना है तो एक बार बादाम खा लेना है, उसके बाद करना है। तो अब से मेरी क्लास में कॉपी होनी चाहिए आपके पास, पेन होना चाहिए, साथ में थोड़े बादाम होने चाहिए, ठीक है? पक्की बात है, बादाम वादाम लेकर के बैठा करो। चलिए, यही चीज भूलते हो, है ना? बाकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है या किसी का बर्थडे तो वो नहीं, वो याद रहता होगा, किससे पार्टी लेनी है सब याद रहता है ना? बस सर जी यही सब भूल जाते हैं ना, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना है। अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, ये चीजें अपन ने प्रीवियस क्लास में बेटा देख ली थी, ठीक है? और ये हमारा साइन ऑफ फंक्शंस, ठीक है? पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये सब भी अपन ने पढ़ा था। उसके बाद निगेटिव एंगल की कहानी भी अपन ने पढ़ी थी, ठीक है? पढ़ी थी ना निगेटिव एंगल की कहानी। क्या कहानी पढ़ी थी कि साइन -x बराबर में होता है माइनस में साइन x, ओके? कॉस माइनस में x जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, कॉस x के बराबर होता है। टेन माइनस में x जो होता है माइनस में टेन x के बराबर। ये तीन अगर पता चल गए तो इनके रेसिप्रोकल का साइन भी इन पर ही डिपेंड करता है। मतलब कि कॉसिक माइनस एक्स जो होगा वो भी माइनस में कॉसेक एक्स के बराबर होगा, ठीक है? कॉस है यहां पर
तो sec माइनस एक्स जो होगा वो भी आपका sec x के बराबर होगा, और cot माइनस एक्स जो होगा आपके पास माइनस में cot x के बराबर। ठीक है, ये साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपन ने देखा था। और एक और इंपॉर्टेंट बात हमने समझी, वो इंपॉर्टेंट बात अगर तुमने ठीक तरीके से समझ ली तो तुम्हारी जिंदगी की तकलीफें दूर हैं। वो क्या है? हमने ये देखा बच्चों कि यहां से चले, मान लो एंगल काउंट करना, इस एंगल के बाद घूम करके यहां पर क्या है, ये आ गए हम आपका 360 डिग्री। कितनी डिग्री? 360 डिग्री, मतलब कि 2 पाई रेडियन, या फिर इसको बोल सकते हो 2 पाई रेडियन। अब 2 पाई के बाद वापस से आप पहले क्वाड्रेंट में आ जाओगे, है ना। 2 पाई के बाद वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे, है ना। फिर घूमेंगे वापस से 4 पाई, यानी कि कितना बन गया 720 डिग्री, मतलब कि 4 पाई रेडियन। तो वापस से 2 पाई के बाद फिर से, यानी कि किसी महान व्यक्ति ने बोला था कि पृथ्वी गोल है ना। मुझे लगता है कि उस महान व्यक्ति ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे और उसको पता था कि भैया तुम कुछ भी करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपके गोल हैं। कैसे हैं? गोल हैं। कैसे? 360 डिग्री के बाद 2 पाई रेडियन के बाद वापस से आप पहले में आ जाओगे, फिर वही वैल्यूज रिपीट करेंगी, फिर 4 पाई रेडियन घूम के आ जाओ, फिर से पहले क्वाड्रेंट में, फिर वैल्यूज रिपीट करेंगी, वापस से घूम के आ जाओ, फिर से वैल्यूज रिपीट करेंगी। मतलब कि वैल्यूज आपका 2 पाई रेडियन के बाद तो रिपीट करती जाएंगी। तो गोल हुआ ना, सिस्टम गोल हुआ। बस इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। क्या? अब जो बताने जा रहा हूं इस बात को दिमाग में आपको बैठा लेना, ये आपके बड़े काम की बात है, ध्यान समझना। साइन, नोट करना, साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के बराबर। क्यों? 360 डिग्री प्लस थीटा, मतलब क्या हुआ 360 घूमे वापस से आ गए, है ना। अब इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे भी लिखो कि साइन 2 पाई प्लस थीटा आपका साइन थीटा होगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा भी आपका साइन थीटा होगा। पक्की बात है ना। 2 पाई मतलब कि 360। अब 2 पाई के बाद 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई। जब जब आप पाई के इवन मल्टीपल पे आओगे तो ऑटोमेटिकली हम यहां पर क्या होगा, घूम फिर करके फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसी कहानी होगी। तो बच्चों यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे, बड़ा सा। आ जाओ। रिजल्ट ये है कि साइन 2n पाई प्लस में x बराबर साइन x होगा। क्लियर है? क्योंकि 2 पाई के बाद वापस से वैल्यूज रिपीट करेंगे। सिमिलरली cos 2n पाई प्लस x भी आपका cos x होगा, और ये सारे के सारे फंक्शंस के साथ अप्लाई होगा। मतलब कि tan 2n पाई प्लस x बराबर भी आपका tan x होगा। तो जब इन तीन के लिए अप्लाई हो चुका है तो इनके रेसिप्रोकल के लिए भी फॉलो होगा। तो मतलब कि cosec 2n पाई प्लस में x जो होगा वो भी आपका cosec x होगा। इसी तरह sec 2n पाई प्लस में x जो होगा वो आपका sec x के बराबर होगा। पक्की बात है। और इसी तरीके से cot 2n पाई प्लस x जो होगा वो किसके बराबर होगा? आपके पास cot x के बराबर होगा। आई बात समझ में? पक्की बात है? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है जी। चलो अब एक बात बताना, तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि साइन, एक मूवी देखी है 420, कौन सी 420? पूरी मूवी का नाम क्या था? वो 40 420 नहीं, कुछ मूवी का नाम था 420 चालाक कुछ ऐसा। चलो तुमसे मैं पूछ रहा हूं कि साइन 420 डिग्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, साइन 420 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो बताओ क्या होगी? तुम्हें कैसे सोचना है? देखो दिमाग लगाना, कैसे सोचना है। तुमने कैसे सोचा कि भैया 420 डिग्री जाना है, पहले
पूरा चक्कर लगा लिए, 360 डिग्री आ गए, पक्की बात 360 डिग्री पे पहुंच गए, अभी 420 पे नहीं पहुंचे, कितना पहुंचे 360 डिग्री तक पहुंच गए। कितना और ऊपर जाना है, 360 में कितना ऐड करो कि 420 पहुंच जाओ, तो 360 प्लस 40 प्लस 20 यानी कि 60 डिग्री और ऊपर जाना है यहां पे। अब बताओ भैया, यहां पर पहुंच गए, आ गए कितने डिग्री पर, 360 डिग्री प्लस में आपका 60 डिग्री, तो मतलब 420 को लिखोगे साइन 360 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। तो क्या हुआ, वापस से अगर देखा जाए पूरा घूम के यहां पर आ गए। अब इतना ही तो रोटेशन मानोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने डिग्री का रोटेशन, 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर। आई बात समझ में कि नहीं आई, बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, अरे बोलो कंफर्म, क्लियर। चलो अब मुझे बताना, थोड़ा सा और खेलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और खेलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा साइन 330 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 330 डिग्री की वैल्यू बताओ। चलो बताइए, साइन 330 डिग्री, हां जी 330 डिग्री की वैल्यू बतानी है। अब क्या होगा, फिर तुम बुद्धि लगाओगे, सर 330 डिग्री, अच्छा चलो वापस से चलते हैं, यहां पर इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं ऐसे, चलो देखना ध्यान से समझना, वापस से समझना इस चीज को। होगा क्या, मान लो यहां पर थे क्वाड्रेंट में, आपने मूव तो किया, आपको पता है कि अब यहां पर आ गए, ये क्या है 360 डिग्री है, लेकिन हमको तो 330 डिग्री चाहिए, मतलब कि 30 डिग्री पीछे जाना होगा। तो हम बोलेंगे भैया एक काम करो ना, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। हमने बोला कितना, हमने बोला 30 डिग्री नीचे, मतलब कि ये जो पूरा आपका होता था 360, इससे आपको 30 डिग्री नीचे आना है। कितने डिग्री, 30 डिग्री नीचे, कितने डिग्री, 30 डिग्री नीचे, यहां पर जाकर के रुक जाना है। मतलब यही हुआ ना, यानी कि अगर मैं इतने एंगल की बात करूं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये एंगल आपका कितना होगा 330 डिग्री। और अगर 330 डिग्री को आप एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो, है ना, अगर आप देखो एंगल कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120। लेकिन मैंने क्या बोला, जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, मतलब कि कितना हुआ -30, कितना हुआ -60, कितना हुआ -90। तो एक्चुअल में ऐसे मेजर करो तो 330 डिग्री है, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 330 है, लेकिन अगर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो तो 360 से कितना कम, 30 डिग्री। तो मतलब ये हो गया आपका साइन माइनस में 30 डिग्री के बराबर, कितना, माइनस में 30 डिग्री। और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस में साइन 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, माइनस में 1/2। आई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, माइनस में 1/2 हो गई। बस बेहतर तरीके से फील करो, पक्की बात है। चलिए, तो ये जो तुम्हें अब मैं बताने जा रहा हूं ना, ये चीजें तुम्हें बड़ा डिफरेंट बनाएंगी बाकी सारे बच्चों से, क्योंकि सारे ना फॉर्मूले याद करते हैं, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस में साइन थीटा, वो फॉर्मूले याद करते हैं। तुम फील करोगे कि अब नीचे आ रहे हैं, कितने डिग्री नीचे जाना पड़ेगा 360 से, इतने डिग्री, कितना, -30 डिग्री, -30 डिग्री आए मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डायरेक्टली ऐसे लिख दो, पक्की बात है, समझ में आया। चलो तो अब इसका जवाब दो, समझ में आया है तो इस बात का जवाब दो कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। चलिए बताइए भैया, साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, चलो करो करो जल्दी करो, फटाफट से आंसर मुझे सबके कमेंट सेक्शन में चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए। फटाफट से बताइए कि साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होने वाली है, करो 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 जल्दी से, महारथी धुरंधर पढ़ाई कर लिया करो, ठीक है।
और हां, लाइक कर लो एक बार जल्दी से, ठीक है, और वीडियो को एक बार शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, कर लो, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए आ जाइए, ठीक है। तो हो गया 765 डिग्री कितना होता है, जरा घूम के देखते हैं। यहां से चले 360, ठीक है, वापस चले 720, कितना हो गया, यहां तक पहुंच के बन गया 720। कितना और जाना है, 45 डिग्री ऊपर और जाना है। तो यानी कि ये पूरा घूम करके जो आए, ये आपका 745 डिग्री बोलूं, या फिर अगर आप सिंपली काउंट करो तो आपका इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री है ना। पोजीशन तो नहीं बदली ना, पोजीशन आप भले 3 बार घूम के आए लेकिन पहुंचे तो 745 पे। और या तो आप देखो तो इतना एंगल तो इक्विवेलेंटली कितना है, सॉरी 765 है, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुकना, है ना, ये आपका है तो 765, लेकिन अगर इक्विवेलेंटली इतना ही मेजर करोगे तो ये तो आपका सिंपली 45 डिग्री, क्योंकि 720 में 45 ऐड करने से मतलब क्या बना, ये बना साइन 2 गुणे 360, ठीक है, प्लस में आपके पास 45 डिग्री, साइन 2 गुणे 360 डिग्री प्लस में आपका 45 डिग्री, तो कितना बन जाएगा, साइन 45 डिग्री के बराबर, जिसकी वैल्यू 1/√2 होती है। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 1/√2 निकल करके आएगा। क्लियर है ना। अब इसी तरीके से तुमसे cos 765 पूछ ले, तो cos 765 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली cos 2 गुणे 360 प्लस में आपके पास 45 डिग्री, दैट मींस cos 45 डिग्री के बराबर, और इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है, किसी की भी वैल्यू निकल आएगी बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से, साइन 765 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी। कितनी होगी बच्चों, 1/√2 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइन माइनस में 11π/3, क्या लिखा हुआ है बच्चों, साइन माइनस में 11π/3, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा, साइन माइनस में 11π/3, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, सोचो और जवाब दो, ठीक है। साइन माइनस में 11π/3 की वैल्यू क्या आएगी, सोचो, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो ना, बिना कॉपी पेन के यहां पर आए तो समझ लो जिंदगी में बड़ी दिक्कत तकलीफें हो जाएंगी, ठीक है। गणित से प्रेम करना है ना, तो गणित से प्रेम करने का, मैथमेटिक्स से प्रेम करने का एक ही साधन है, वो साधन क्या है आपका, पेन और पेपर। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो आप मैथ से प्रेम कर सकते हो, पेन और पेपर नहीं है तो आप मैथ से प्रेम नहीं कर सकते, ठीक है। और कहते हैं कि जहां प्यार नहीं वहां समस्याएं। चलिए तो भैया सबसे पहले तो याद करो कि साइन -x बराबर माइनस में साइन x होता है, यह बात क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस में साइन 11π/3, क्या लिख सकते हैं, माइनस में साइन 11π/3। अब देखना, माइनस में साइन 11π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4π माइनस में आपके पास π/3 है ना, 4π माइनस में आपके पास π/3। दिमाग लगाना, 4π का मतलब कितना हुआ, 4π का मतलब कितना हुआ, यहां से घूमे 2π पहुंच गए, फिर घूमे 4π पहुंच गए, यानी कि यहां तक तो 4π है, लेकिन 4π से कितना कम, 4π से π/3 नीचे आना है, कम आना है, मतलब कि कितना कम आना है, π/3, कितना, π/3। माइनस कर रहे हो ना, माइनस कर दिया, कितना माइनस किया, माइनस में π/3, है ना। यहां तक 4π था, उसमें से माइनस किया π/3, तो बच्चों क्या बना, यानी कि ये जो बना, माइनस तो पहले से, साइन 4π - π/3, ये वैल्यू एक्चुअल में कितना नीचे आए, -π/3 आए, निगेटिव। तो ये बराबर हो गया साइन
माइनस में पाई बाई 3 के, किसके बराबर हो गया? साइन माइनस में पाई बाई 3 के। फिर से देखो, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस में साइन एक्स, ठीक है, वापस से माइनस बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा प्लस साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। तो आंसर कितना आएगा? √3/2। कितना आ जाएगा इसका आंसर? √3/2 इसका आंसर निकल करके आएगा। बोलो हाँ या ना कि नहीं? क्लियर है? √3/2 इसका आंसर निकल करके आपका आएगा। एवरीवन फटाफट से नोट कर लीजिए। चलो पक्की बात? ओके रिपोर्ट। चलो चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री 1410 डिग्री माइनस में, कॉसेक माइनस में 1410 डिग्री, ठीक है जी, बताइए क्या होगा? बताओ, माइनस में 1410 डिग्री, ठीक है, सोचो। सबसे पहले तो कॉसेक माइनस में x बराबर माइनस में कॉसेक x होता है, ये चीज नोट कर ली। तो इधर से क्या बनेगा? माइनस में कॉसेक आपका 1410 डिग्री, कितना बन जाएगा? माइनस में कॉसेक 1410 डिग्री। अब इसके बाद देखना, ध्यान से समझना यहां पे, माइनस में कॉसेक 1410 डिग्री, तो ये बनेगा माइनस। अब 1410 डिग्री कितना हुआ? कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 2 चक्कर में। देखना, पहला चक्कर 360, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर 720, कितना? 720 डिग्री। इसी तरीके से चलो, पहला 360 पे खत्म होगा, दूसरा 720 पे, फिर तीसरा लोगे, उसके बाद चौथा लोगे, फोर्थ चक्कर आपका कितना आएगा? देखो बच्चों, 360 गुणे 4 कितना होता है? 0, 6 चौको 24, 4 तिक 12, 1440 डिग्री। यानी कि 4 चक्कर लगाने पर हम कहां पर पहुंचेंगे? 1440 डिग्री पर, 1440 डिग्री पे। कितना पे? 1440 डिग्री पे। लेकिन हमें तो चाहिए 1410 डिग्री। कितना नीचे आना पड़ेगा बताइए जल्दी से? हमें आना पड़ेगा 40, तो यहां पर पहुंचे 30 डिग्री नीचे। कितना नीचे की ओर? 30 डिग्री आना पड़ेगा, तभी तो बनेगा ना। ये कैसे बनेगा? कॉसेक 1440 डिग्री माइनस में आपका 30 डिग्री, ऐसे लिखो, या फिर इस तरह से लिख लो कि माइनस में कॉसेक, याद नहीं हो तो ऐसे लिख लो, 4 गुणे 360 डिग्री, क्योंकि 360 को 4 बार चक्कर लगाए, माइनस में आए 30 डिग्री, तो कितना नीचे आए? 30 डिग्री निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये बेसिकली कितना बन जाएगा? माइनस में कॉसेक माइनस में 30 डिग्री के बराबर। कितना? माइनस में 30 डिग्री के बराबर। तो बच्चों वापस से कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस कॉसेक 30 FEC, कॉसेक 30 डिग्री। इसकी वैल्यू आपके पास 2 निकल के आएगी। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 2। आई बात समझ में कि नहीं आई? फटाफट से बता दो, ठीक है बच्चों? हाँ या ना फटाफट से बताइए। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 2 निकल करके आ गई। एवरीवन ओके? क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार यार, होशियार बच्चे हो तुम लोग तो। ठीक है, अब निकल पा रहे हो, काम कर पा रहे हो, है ना? ये गोल गोल जलेबी बनानी है, ठीक है? कुछ मैथ आए ना आए, तुम ये बात पक्की है कि एक अच्छे हलवाई जरूर बन जाओगे। और ये मत समझना कि काम छोटा है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसा मोदी जी ने कहा है। देखो मतलब ये है कि तुम अच्छी जलेबी बनाना तो सीख ही रहे हो, है ना? जलेबी के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है? पक्की बात? हाँ, तो बहुत ही बढ़िया। इसीलिए मैं बहुत अच्छी जलेबी बनाता हूँ।
कभी तुम लोग मुझसे मिलने आओ तो मैं तुम लोगों को जलेबी बना के सिखाऊंगा, जलेबी बना के खिलाऊंगा। और तुम्हें पता है मैं रोटी भी बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, ठीक है, एकदम गोल गोल रोटी, है ना। मैथ्स वाले बहुत चीजें ना मतलब इनबिल्ट होती हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार रोटी गोल बनाना बड़ा मुश्किल काम है, मुझे दो, एक 30 सेकंड के अंदर बढ़िया गोल रोटी बना देता हूं। क्यों? मैथमेटिक्स है वहां पे, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें स्किल सीख रहे हो तुम लोग, ठीक है। आ जाओ। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 2 है, पक्की बात? ओके रिपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19 पाई बाई 3। किसकी वैल्यू? tan 19 पाई बाई 3। चलिए तो क्या बनेगा अब बताओ, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन के कितने चक्कर लगाएं? तो इसको लिख सकते हैं tan, देखना 6 गुणे 2 पाई यानी कि 2 पाई के 6 चक्कर लगाए, 2 पाई के 6 चक्कर प्लस में आपके पास पाई बाई 3 है ना। आप इसको अगर आप देखो तो ऐसे लिख सकते हो, सॉरी 6 नहीं, 6 दूनी 12, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो जाएगा। 6 पाई, सॉरी 3, एक सेकेंड रुको 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 रुको, ऐसे आएगा 3 चक्कर, 3 गुणे 2 पाई प्लस में आपके पास पाई बाई 3। आप ऐसे लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि tan 3 गुणे 2 पाई मतलब कि 6 पाई प्लस में आपके पास पाई बाई 3, ठीक है, पक्की बात, प्लस में आपके पास पाई बाई 3। तो 6 पाई का मतलब कितना हुआ? पहला चक्कर कितना हुआ? 2 पाई, दूसरा चक्कर कितना हुआ? 4 पाई, तीसरा चक्कर कितना हुआ? 6 पाई। तो 6 पाई तो हम यहां पर पहुंच गए। उसके बाद कितना प्लस जाना है? पाई बाई 3, बड़े प्यार से पाई बाई 3 ऊपर चले गए और इसी डायरेक्शन में जाएंगे ऊपर की ओर पाई बाई 3। तो बेसिकली ये जो तुम्हारे पास बना tan 6 पाई प्लस में पाई बाई 3, इसकी वैल्यू tan पाई बाई 3 के ही तो बराबर होगी। और tan पाई बाई 3 मतलब कि √3, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, पक्की बात है, नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, पक्का रिपोर्ट। लाइक और शेयर कर देना यार क्लास को यार तुम लोग, ठीक है। हाँ जी, हर क्लास को दबा करके लाइक करना है, दबा करके शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लास को देखें और मेरी वीडियो इंडिया के बेस्ट मैथ्स एजुकेटर की लिस्ट में आ रही हो। मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, है ना। लेकिन ये तभी होगा जब मैं तुम्हें बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊं और तुम्हें बेस्ट से बेस्ट समझ में आए। और जब दोनों चीजें बेस्ट होंगी तो अपने आप बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, ठीक है। जब मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ाऊंगा, तुम्हें बेस्ट से बेस्ट समझ में आएगा, तो तुम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लेकर के आओगे और देन चमक गए। चलिए, बहुत ही बढ़िया, √3 इसका आंसर डन है। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसकी वैल्यू? cot माइनस में 15 पाई बाई 4, cot माइनस में 15 पाई बाई 4 की वैल्यू बतानी है। चलो भाई सॉल्व करो, बताओ cot माइनस में 15 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? पहली बात तो cot माइनस में x बराबर माइनस cot x होता है, तो पहला काम तो यही कर लेंगे, माइनस में cot इसको 15 पाई बाई 4 लिख देंगे। क्या कर देंगे? 15 पाई बाई 4 कर देंगे, ठीक है जी। चलिए, माइनस में cot 15 पाई बाई 4। अब देखना 15 पाई बाई 4 कैसे पहुंचेंगे। हाँ जी, माइनस में cot 4 पाई माइनस में पाई बाई 4, ठीक है। 4 पाई माइनस में पाई बाई 4 क्या होता है? 4 चौको 16, एक कम 15, 15 पाई बाई 4। मतलब कि हुआ क्या, एक चक्कर गए 2 पाई, दूसरे चक्कर गए 4 पाई, 4 पाई पे तो चले गए, लेकिन कह रहा भैया माइनस पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 4 नीचे चले आओ, पाई बाई 4 नीचे चले आओ। तो मतलब कितना हुआ, यानी कि ये बन गया आपका माइनस में cot माइनस में पाई बाई 4 के बराबर। तो आपको फिर से अप्लाई कर देना है
कॉट माइनस एक्स बराबर माइनस का कॉट एक्स, तो क्या बन जाएगा प्लस में कॉट पाई बाई 4, और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो इसका आंसर 1 आएगा। पक्की बात है, क्लियर है, आई बस समझ में कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो तो सही मेरे दोस्तों। चलिए, और तुम लोग अच्छे तरीके से जो भी क्लास में करवा रहा हूं कर लो, फिर तुम्हें बढ़िया से एक दिन टेस्ट लूंगा, ठीक है? टेस्ट तुम्हारा संडे को ले लूं, तुम मुझे बताना कि तुम लोग किस दिन पर जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं अब तक, पहला दूसरा तीसरे चैप्टर में, तो क्या तुम लोग उसका टेस्ट देना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि तुम कितना आता है, तो मुझे जरूर से बताना। तो मैं सोच रहा हूं कि आने वाले संडे में तुम लोगों का एक बढ़िया सा टेस्ट ले ले, ठीक है? क्वेश्चंस वगैरह बढ़िया बना दूंगा, ठीक है? और तुम लोगों के मार्क्स, रैंक, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगी कि कितना तुम्हें आया समझ में। तो टेस्ट के लिए मैंने सोचा है कि संडे को टेस्ट ले लें, बट तुम लोग अगर बताओगे तो काम बन जाएगा, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में भैया लिख देना, है ना? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तो थोड़ी बहुत मेहनत कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, हाँ जी सर संडे को ले लो टेस्ट, या संडे वाले टाइम पर कर ले, ठीक है जी? पक्की बात है। चलिए आ जाओ। अच्छा, ये तो कर लिया ऑलरेडी, बढ़िया, ठीक है जी? तो यहां तक तो हमारी कहानी हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। बहुत ही बढ़िया चीज, क्या पढ़ेंगे? ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, ठीक है? अब ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है? क्यों? ग्राफ अगर आपको याद है या ग्राफ अगर आपके दिमाग में है, तो ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बहुत सारी वैल्यूज हमें रटनी नहीं पड़ती, या बहुत सारी बातें, होता है ना कि आपको मालूम है कि इस व्यक्ति का चाल चलन कैसा है। एक सिंपल सी बात, आपको मालूम है कि हमारे मोहल्ले का एक बंदा है, ठीक है? ये इसकी ना जो चाल चलन है, हरकतें हैं, ये थोड़ी सी अजीब है। मतलब कि कहीं किसी को घूरता पाया जाता है, या कहीं पर कुछ मादक पदार्थों का सेवन करता हुआ पाया जाता है, ठीक है? तो आप क्या समझ जाओगे? आप समझ जाओगे ये व्यक्ति कैसा है, और उसके कुछ नेचुरल बिहेवियर को समझ जाओगे। अब वो व्यक्ति आपसे आकर के बोलेगा भैया मुझको 200 रुपये उधार दे दो, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं भैया मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे जेब में 200 क्या 2000 रुपए पड़े हो, लेकिन तुम उसको क्या बोलोगे? नहीं भैया नहीं है। रीजन क्या? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि ये कैसा व्यक्ति है। तो कई बार ग्राफ जो होते हैं ये हमें दिमाग में एक विजन दे देते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, और अगर फंक्शन के कुछ बारे में कुछ पता है ना, तो उसका नेचर याद रहता है ना? कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन फंक्शंस को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। और पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद इनकी वैल्यूज रिपीट कर जाती है। वो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटरवल क्या होगा, वो तुम्हें ग्राफ से बढ़िया समझ में आ जाता है। क्या आता है? ग्राफ से बढ़िया समझ में आ जाता है, ठीक है? तो चलिए जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, और प्लस डोमेन, रेंज, ये जो चीजें हैं, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन बताओ, रेंज बताओ, ये सब कुछ ना तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर होगी, उस पिक्चर को तुम याद कर लेना। होता है ना कि दिमाग में तुमने एक बहुत अच्छी सुंदर खूबसूरत तस्वीर लग रखी है, तुम्हें जब उस व्यक्ति को याद करना होता है, तुम बस उस पिक्चर को याद करते हो, तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, ऐसे, ठीक है? होता है ना मेमोरी, तो मेमोरी में पिक्चर्स बेहतर स्टेबल रहती हैं, तो इसलिए करते हैं उसको। आ जाओ, साइन फंक्शन सबसे पहले समझना। आपको मैं बताता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, यानी कि साइन फंक्शन होता है, इसका डोमेन क्या होता है? सभी रियल नंबर्स होता है, और इसकी जो रेंज होती है बच्चों, वो -1 से 1 क्लोज इंटरवल होती है, ठीक है? अब ये चीज तुम्हें याद रखोगे तो तुम्हें भूल भी सकते हो, लेकिन अब इसका ग्राफ समझते हैं। अब ग्राफ को फील करना, तुमसे मैं कुछ बेसिक चीजें पूछूंगा। ये बताओ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, या साइन 0 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है? ऐसे बताओ, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। पक्की बात है? साइन, पक्की बात, ठीक है। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1।
साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1। ये तो कुछ वैल्यूज तुम्हें याद होंगी, पक्की बात है ना। अभी जब हमने पढ़ा था तो कुछ याद किया था। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू ऐसे याद कर पाते हो ना, ये 0 की वैल्यू 0, π/2 पे 1, 3π सॉरी इस पे वापस से 0, 3π/2 पे 0, ये तो याद होगा। ठीक है, चाहो तो एक चीज में और ऐड कर लो, वो और ऐड कर सकते हो कि साइन 2π की वैल्यू कितनी होती है वापस से 0, है ना। साइन 2π की वैल्यू वापस से 0। तो बेसिकली अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा बनता है। ये आपके पास क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास मान लो आपका वाई एक्सिस है, वाई एंड वाई डैश। यहां पर पॉइंट रख लेते हैं, ये पॉइंट है आपका 0, ये पॉइंट हो गया आपके पास π/2, ये पॉइंट हो गया आपके पास पाई, ये पॉइंट हो गया आपके पास 3π/2, और ये पॉइंट हो गया आपके पास 2π। ठीक है, सिमिलरली निगेटिव तरफ पे माइनस में π/2, माइनस में पाई, माइनस में आपके पास 3π/2, माइनस में आपके पास 2π। अब देखना साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, साइन π/2 की वैल्यू ऊपर पे मान लो ये हो गया 1, नीचे पर हो गया मान लो आपका ये -1। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1 यहां पर, फिर साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, वापस से 0। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1। देखो ये ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे, फिर 2π की वैल्यू आपके पास 0। ठीक है, अब यही सेम चीज पीछे पर रिपीट कर जाती है, यही सेम चीज पीछे पर रिपीट कर जाती है। तो ये जो ग्राफ होता है बच्चों, ये साइन फंक्शन का ग्राफ होता है। किसका ग्राफ होता है, साइन फंक्शन का ग्राफ होता है ना। जैसे सांप होती है ना, उस टाइप का, मतलब समझ गए ऐसे। ये साइन फंक्शन का आपका इस तरीके से ग्राफ होता है। पक्की बात है, क्लियर है। और ये आगे बढ़ता जा सकता है, ये ऐसे जाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब रेंज समझ रहा, ये क्या है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होते हैं आपके सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं हर एक रियल नंबर के लिए ग्राफ हमारा बन रहा है। कोई भी रियल नंबर होगा इस नंबर लाइन पे, पक्की बात है। अब इस नंबर लाइन पे कोई भी रियल नंबर है, हर उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें साइन की वैल्यू मिल रही, किसी भी रियल नंबर के रिस्पेक्ट में साइन की वैल्यू मिल रही। तो डोमेन कितना होता है, इसका जो डोमेन होता है बेटा वो सभी रियल नंबर्स होता है। और रेंज आप देख सकते हो, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। इसलिए इसकी रेंज जो अगर आप देखोगे तो इसकी रेंज आपके पास -1 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में, -1 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करती है। तो मैक्सिमम वैल्यू -1, सॉरी मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, ये हमारे पास साइन फंक्शन का ये ग्राफ होता है। ठीक है बच्चों, बना लो अपनी अपनी कॉपी पे। ठीक है, फटाफट से अपनी अपनी कॉपी पे साइन फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए, और ये यहां पर इसकी पिक्चर लगी हुई है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों डोमेन क्या हुआ, जल्दी से बताओ, डोमेन क्या हुआ। डोमेन हुआ हमारे पास साइन फंक्शन का सभी रियल नंबर्स, और रेंज क्या हुआ साइन फंक्शन का -1 से 1। ठीक है जी, आप देख सकते हो 1 पे मैक्सिमम, -1 पे मिनिमम, बस इतनी बीच में लाई करते हैं। इसके ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। ठीक है, अब आपको एक चीज, रेंज का मतलब होता है हाइट। रेंज को एक तरीके से हम ऐसे फील कर सकते हैं कि हाइट, फंक्शन का ग्राफ कितनी हाइट अचीव कर रहा है, ऊपर और नीचे पे दिख रहा है। मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, मिनिमम -1 तक, तो वही आपकी रेंज हो जाती है। तो मिनिमम -1, मैक्सिमम 1 पे जा रहा है। और जो डोमेन होता है, डोमेन होता है हमारे पास, पता है क्या, शाहरुख खान। अब बताओ डोमेन शाहरुख खान क्यों होता है। डोमेन शाहरुख खान होता है कैसे, ऐसे देख लो इधर तुम, समझ गए।
ये जो होता है ना, ये डोमेन होता है तुम्हारा। तो ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस ये डोमेन दिख रहा है और हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, इसलिए ये तुम्हारे पास डोमेन सभी रियल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, डोमेन इसका सभी रियल नंबर हो जाता है। ठीक है जी, पक्की बात है, समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन मतलब कि कॉस, इसका भी डोमेन सभी रियल नंबर्स और इसकी रेंज जो होती है वो भी -1 से 1 क्लोज इंटरवल होती है। ठीक है, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ग्राफ बनाना है उससे पहले देख लेते हैं। बताइए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। cos 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और cos 2π की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये कुछ बेसिक वैल्यूज याद रखो। ठीक है, टेबल जो तुम्हें बताई गई है उस टेबल में से कुछ बेसिक वैल्यू याद रखो। अब देखो, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, पक्की बात है बेटा, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखो, ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया आपके पास π/2, ये हो गया आपके पास पाई, ये हो गया आपके पास 3π/2, ये हो गया आपके पास 2π। यहां पर माइनस में π/2, माइनस में पाई, माइनस में 3π/2 और माइनस में 2π। पक्की बात है? चलो अब देखना, साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0 की वैल्यू है 1। अच्छा, 1 कहां पे होगा? ये मान लो 1 है और ये आपका मान लो माइनस का 1 है। साइन 0 की वैल्यू 1 है। साइन π/2 की वैल्यू कितनी है? 0। साइन पाई की वैल्यू कितनी है? -1। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी है? 0। साइन 2π की वैल्यू कितनी? 1। मतलब कि ऐसा कुछ, ये चला फिर यहां आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, और इसी तरीके से यहां रिपीट कर दो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हमारे पास हो जाता है ना, ये जो ग्राफ आपके पास है इस तरीके से ये चलता चला जाता है। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास कॉस फंक्शन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बच्चों? ये कॉस फंक्शन का ग्राफ है। पक्की बात है, नोट कर लो, ये हमारे पास कॉस फंक्शन का ग्राफ है और यहीं से देख करके पता चल जाएगा रेंज +1 -1, मतलब कि रेंज आपकी जो होगी वो -1 से 1 के बीच में है और डोमेन इसका आप देख सकते हैं, इसका भी डोमेन सभी रियल नंबर्स है, सारे के सारे रियल नंबर्स इसके डोमेन में है। ठीक है, पक्की बात है, चंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका ग्राफ है हमारा, फटाफट से उसको ग्राफ अपने अच्छे तरीके से नोट कर लो और इसका डोमेन और रेंज। ठीक है, चलिए, हाइट कितनी अचीव करी इसने? हाइट +1 मैक्सिमम, -1 मिनिमम, तो रेंज -1 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में। और शाहरुख खान कितना बड़ा बना? पूरे के पूरे रियल नंबर्स बने इसके। ठीक है, चलिए, आई बात समझ में? पक्की बात है, हाँ या ना? ओके रिपोर्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपना अगले फंक्शन के ऊपर। हाँ जी, अगला फंक्शन क्या होगा? टेंजेंट फंक्शन, मतलब कि tan फंक्शन। अब देखना, tan फंक्शन को ऐसे समझो कि tan x बराबर क्या होता है बेटा? tan x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x। अब इतने टाइम से तुम्हें एक बात तो पता चली गई होगी कि जब tan sin और cos का रेशियो होता है, sin x बटे cos x के बराबर होता है, तो यह बात पक्की है कि डिनोमिनेटर वाला फंक्शन यानी कि cos x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। cos x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आपको यह बात भी पता होगी कि इसका मतलब है कि x की वैल्यू कभी भी ना तो π/2 हो, ना तो 3π/2 हो, ऐसो ऑन। मतलब x कैन नेवर बी 2n + 1 π/2, यानी कि x कैन नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। x को कभी भी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर वो π/2 का ऑड मल्टीपल रहेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मामला क्यों गड़बड़? डिनोमिनेटर 0 तो tan अनडिफाइंड, यानी कि जब जब π/2 का ऑड मल्टीपल होगा तब तब tan फंक्शन
इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो अब देखना, जो tan फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा, रियल नंबर्स में से हम किसको बाहर कर देंगे? उन x को बाहर कर देंगे जो π/2 के ऑड मल्टीपल है। तो x माइनस में r माइनस में x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 π/2, जहां पर n आपका इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, n आपका इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, और उसके बाद जो रेंज है वो सभी रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज tan फंक्शन की सारे के सारे रियल नंबर्स होती है। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो बताओ tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? सिंपल मतलब sin 0 बटे cos 0 कितना होता है? 0/1 मतलब कि 0, यही होता है ना। चलो अब बताना इसी तरह tan π/2 क्या होगा? tan π/2 कितना होगा? tan π/2 आपका मतलब कि sin π/2 बटे में cos π/2 मतलब कि 1/∞, सॉरी हाँ जी 1/∞ हुआ ना। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? हाँ जी सॉरी ये 0, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया, 1/0 मतलब कि इन्फिनिटी। ठीक है, π/2 की cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए और कितना हो जाएगा? tan sin π/2, ठीक है ऐसे, फिर आगे पर आ जाएंगे tan पाई की, कितनी हो जाएगी? sin पाई बटे में आपके पास cos पाई मतलब कि 0/-1 दैट इज 0। चलो तो अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ कुछ ऐसा आएगा। देखना, ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। ये कोई पॉइंट है आपके पास 0, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है आपके पास π/2, ठीक है। ओके, ये कोई पॉइंट है आपके पास पाई, और इसी तरीके से ये कोई पॉइंट हो गया आपका माइनस में π/2, ठीक है, ये कोई पॉइंट हो गया आपके पास माइनस में पाई, ठीक है। तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो कुल मिलाकर के कुछ कुछ ऐसा ग्राफ, यहां पर ये चीज समझना, ये जो π/2 वाला रेंज है ना, यहां पर ना फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो जिस जगह पर फंक्शन अनडिफाइंड है उधर पर बना दी हमने एक दीवार। क्या बना दी बच्चों? जिस जगह पर फंक्शन अनडिफाइंड है उस जगह पर हम बना देते हैं एक दीवार, क्योंकि यहां पर फंक्शन है, इस दीवार के पार तो फंक्शन को मतलब इजीली ट्रेवल तो करना नहीं है, तो यहां पर हम बना देते हैं एक छोटी सी बाउंड्री। क्या बना देते हैं? छोटी सी बाउंड्री, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी होगी कि π/2 पे अगर हम देखें तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से ऐसे -∞ से +∞ की ओर जाएगा। तो कुछ कुछ ऐसे फंक्शन का ग्राफ हमारा आता है, ठीक है। tan फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज π/2 और 3π/2 के बीच में अगर बाउंड्री बनी होगी तो ये भी आपका ऐसा कुछ ग्राफ जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ। और सेम चीज यहां पर आपके पास माइनस में 3π/2 और यहां पर अगर बाउंड्री बनी होगी तो यहां पर भी ग्राफ आपका कुछ कुछ ऐसा ही ऐसे जाता है, ठीक है, इस तरीके। ये हमारे पास बच्चों tan फंक्शन का आपका ग्राफ होता है, ठीक है। ये ग्राफ आप चाहे यहां पर देख भी सकते हो, ये ऐसा कुछ ग्राफ हमारे पास tan फंक्शन का आपका होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझना है कि अगर आपसे मान लो tan -π/2 पे आप देख रहे हो -∞ जा रहा है, tan π/2 पे इन्फिनिटी जा रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप यहां पर देखो कि tan माइनस में π/2 मतलब कि माइनस में tan π/2 तो मतलब कि -∞, फील कर पा रहे हो? -∞, क्योंकि माइनस लगा है, तो ये -π/2 पे -∞ से ऐसे आ रहा है। तो इस तरीके का ये हमारा ग्राफ होता है।
तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि डोमेन जो होता है हमारे पास tan फंक्शन का, डोमेन हमेशा याद रखना सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हमारे पास -∞ टू +∞, या फिर इसको सभी रियल नंबर्स बोल सकते हैं, या फिर इसको सभी रियल नंबर्स बोल सकते हैं। तो रेंज हमारे पास रियल नंबर्स हो गया और डोमेन आपके पास ये हो गया। पक्की बात है। तो थोड़ा सा ग्राफ याद रखोगे ना, अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ याद है तो आपको याद क्या रहेगा, क्या tan फंक्शन की ना हाइट, अगर हाइट देखो तो -∞ से +∞ रहती है, यानी कि tan फंक्शन -∞ से +∞ वैल्यू को अटेन करता है। इसकी रेंज सभी रियल नंबर्स आ जाती है। और यहां पर जब जब π/2 और -π/2 के ऑड मल्टीपल, तब इंफिनिटी और -∞ कब हो रहा है, जब π/2 है या -π/2 है, 3π/2 है या π/2 है, तभी हो रहा है ना इंफिनिटी -∞। और इंफिनिटी -∞ का मतलब होता है कि फंक्शन अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड कब हुआ, जब π/2 का ऑड मल्टीपल हुआ। दैट्स वाई हम रियल नंबर्स के सेट में से π/2 के ऑड मल्टीपल को बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, रियल नंबर्स के सेट से π/2 के ऑड मल्टीपल को बाहर कर देंगे। तो ये चीज हमारे पास यहां से रेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, रेंज आ जाएगी। आई बात समझ में मेरी, पक्की बात है, क्लियर है। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अब tan फंक्शन के बाद cot फंक्शन के लिए। ठीक है, cot फंक्शन, cot है ना। अब cot को जरा याद करते हैं। cot x बराबर होता है आपके पास cos x बटे में आपका sin x। पक्की बात है। अगर sin x डिनोमिनेटर में है तो इट मींस कि sin x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इट मींस x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, x कभी भी n पाई का मल्टीपल, सॉरी पाई का मल्टीपल ना हो, इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अगर x कभी भी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा तब sin x 0 तो डेफिनेटली cot अनडिफाइंड, cot अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो, cot की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब देखना, तो इस तरीके से अगर हम बोले तो cot फंक्शन कैसे बनेगा, सभी रियल नंबर्स में से x सच दैट x इक्वल टू आपके पास n पाई और n बिलोंग्स टू आपके पास इंटीजर्स। n किसको बिलोंग करेंगे, आपके इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे। और इसकी जो रेंज होती है वो सभी रियल नंबर्स होती है। अभी पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि इसकी भी हाइट अमिताभ बच्चन की जैसी होती है, लंबी लंबी। ठीक है, अब देखो तो बताना बच्चों, cot 0 की वैल्यू कितनी होगी, cot 0 की वैल्यू कितनी होगी, cos 0 बटे sin 0, मतलब कि इंफिनिटी। पक्की बात है, cot 0 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इंफिनिटी। ठीक है, cot π/2 की वैल्यू पूछे क्या होगी, cot π/2 cos π/2 बटे sin π/2, तो 0 बटे 1 मतलब कि 0। पक्की बात है। चलो अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर cot पाई के लिए पूछूं तो cot पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, अगेन इंफिनिटी। तो बेसिकली यहां पर अगर हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये आपके पास x एक्सेस हुआ, ये आपके पास y एक्सेस हुआ, ये आपके पास हुआ 0, फिर ये आपके पास हुआ π/2, ये हुआ आपके पास पाई, ये आपके पास 3π/2, ये आपके पास 2 पाई, और यहां पर माइनस में π/2, माइनस में पाई, माइनस में 3π/2, माइनस में आपके पास 2 पाई। तो देखो समझना, cot 0 की वैल्यू मतलब कि इंफिनिटी प्लस, और cot π/2 की वैल्यू 0। तो यहां पर ग्राफ कुछ ऐसा आता है। रुकना, अभी इसको ऐसे करो, मतलब कि यहां पर दिक्कत कहां पर है, जब पाई का मल्टीपल है तब बाउंड्री बना देते हैं। मतलब कि जैसे हमने एक बाउंड्री बना दी आपका इस पे 2 पाई पे, जहां जहां दिक्कत वहां बाउंड्री
है ना, जिस चीज से तकलीफ होगी वहां पर बाउंड्री बना दी जाएगी ताकि तकलीफें ना हो। तो देखो ऐसे, सेम चीज यहां पर ऐसे, सेम चीज यहां पर ऐसे। ठीक है बच्चों, इस तरीके का ग्राफ आपका कॉट फंक्शन का होता है। पक्की बात है, ये ग्राफ आपका जो होता है कॉट फंक्शन का ग्राफ होता है। पक्की बात, देख लो, ऊपर से चलेंगे नीचे आएंगे, ऊपर से चलेंगे नीचे आएंगे, तो ये हमारे पास कॉट फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। और इसको हमेशा आप बोल सकते हैं कि इसमें भी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या हुआ इसका, डोमेन सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट x सच दैट x इक्वल टू n पाई, जहां पर n आपका इंटीजर्स को बिलोंग करता है। और रेंज मतलब कि अमिताभ बच्चन, तो रेंज कितनी हो गई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या फिर इसको सभी रियल नंबर्स का सेट बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बस याद रहेगा, हाइट ऊंची ऊंची होती है मतलब इंफिनिटी, हाइट छोटी छोटी होती है मतलब कि 1 और -1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो पक्की बात है, तो ये ग्राफ ना तुम्हें हेल्प करेंगे चीजों को ऐसे याद करने में, एनालाइज करने में, समझने में, फील करने में। ठीक है, अभी डन है बेटा? ओके जी, चलो, है ना, काफी बड़ा लेक्चर हो गया है आज का भी, है ना, हर बार अपना लेक्चर काफी बड़ा हो जाता है। आ जाओ अगले पर आते हैं। अब सीकेंट फंक्शन का ग्राफ बहुत आसानी से बताऊंगा, यानी कि सेक फंक्शन। सेक फंक्शन, अब देखो इसका ग्राफ ना, तुम्हें अगर कॉस फंक्शन का ग्राफ मालूम है तो बस तुम सेक का भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। कैसे, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस हुआ, ये तुम्हारे पास एक्स डैश हुआ, ये तुम्हारे पास समझे ना वाई एक्सिस हुआ, और ये तुम्हारे पास वाई डैश हुआ। बिल्कुल सेम जैसे कॉस का ग्राफ पहले प्लॉट करते हैं। कॉस का ग्राफ क्या है, 0, उसके बाद π/2, फिर आपके पास पाई, फिर आपके पास 3π/2, फिर आपके पास 2π। यहां पर माइनस में π/2, माइनस में पाई, माइनस में आपके पास 3π/2 और माइनस में आपके पास 2π। तो समझना यहां पे, और प्लस यहां पे प्लस का 1 और यहां पे माइनस का 1। तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा होता था, +1 गया, -1 गया, +1 गया, -1, ऐसे ही चलता था ग्राफ। पक्की बात है ना, ये होता था कॉस फंक्शन का ग्राफ। अब देखो करना क्या है तुम्हें, आपको पता है सेक होता क्या है, सेक x बराबर होता है 1/cos x। आपको पता है cos x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x कैन नॉट बी 2n+1 π/2। x कभी भी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब डिनोमिनेटर 0 मतलब की दिक्कत। तो यानी कि जहां जहां पर दिक्कत होनी है उन जगहों पर बाउंड्री बना लो। मींस बाउंड्री कैसे बनेगी, ऐसे π/2 माइनस π/2 इन पे बाउंड्री, 3π/2 यहां पर बाउंड्री, जहां जहां पर π/2 का ऑड मल्टीपल वहां वहां बाउंड्री। अब क्या होगा, सिंपल, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, यहां से ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, इधर से ग्राफ ऐसे आ जाएगा, और यहां से ग्राफ आपका, मान लो यहां पर कहीं पे बाउंड्री होगी तो ग्राफ आपका ऐसे, मतलब कि बाउंड्री को टच नहीं करेगा, बाउंड्री से गुजर जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ब्लू वाला पार्ट, ये हमारे पास होता है ग्राफ किसका, सेक फंक्शन का, सीकेंट फंक्शन का ग्राफ होता है। तो बच्चों ये ग्राफ तुम यहां पर नोट कर सकते हो। और अगर मैं बताऊं तो डोमेन क्या होगा, सेक फंक्शन का डोमेन सभी रियल नंबर्स सिर्फ और सिर्फ x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर है, ये हमारे पास डोमेन होता है सेक फंक्शन का। ठीक है, और रेंज की अगर मैं बात करूं तो ध्यान समझे ना, सेक फंक्शन की रेंज क्या है, या तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, या तो इसकी वैल्यू -1 से छोटी होगी। मतलब या तो सेक फंक्शन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, या तो सेक फंक्शन की वैल्यू -1 से या उससे छोटी होगी। इसका मतलब क्या होगा कि रेंज जो आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी, -∞ to -1 यूनियन
1 टू इंफिनिटी, ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू -1, यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये हमारे पास इसकी रेंज निकल के आ जाएगी। ठीक है, पक्की बात है, नोट इट। चलिए, और सेम चीज अब हम आपका कर लेंगे साइन कोसिकेंट फंक्शन के साथ, मतलब कि कॉसेक फंक्शन के साथ में। कॉसेक एक्स बराबर होता है 1 अपॉन में साइन एक्स के। पक्की बात है, इसका मतलब है कि साइन एक्स कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक्स की वैल्यू कभी भी n पाई के बराबर ना हो किसी भी इंटीजर के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए। तो बच्चों अब इसके लिए हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे? आपका साइन फंक्शन का ग्राफ। कॉसेक के लिए साइन फंक्शन का, सेक के लिए कॉस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद उल्टा कर दे जाओ, उल्टा करते जाओ उसको। ये बन गया आपके पास 0, ये बन गया आपके पास π/2, पाई 3π/2, 2π, और यहां पर माइनस में π/2, माइनस में आपके पास पाई, माइनस में आपके पास 3π/2, और माइनस में आपके पास 2π। पक्की बात है? तो देखो ग्राफ कुछ अच्छा, ऊपर पे 1, नीचे पे -1, तो ग्राफ कुछ ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे। पक्की बात? इधर भी ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे, उसके बाद ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ होगा। आई बात समझ में? चलो अब देखना, कब कब दिक्कत है? जब जब पाई का मल्टीपल है, तो जो जो पाई के मल्टीपल है वहां पे क्या बना दो? बाउंड्री। मतलब कि एक बाउंड्री बनेगी -π पे, और 0 पे भी बन जाएगी एक बाउंड्री, तो और पाई पे भी एक बाउंड्री बन जाएगी, 2π पे भी एक बाउंड्री बन जाएगी, और माइनस में 2π पे भी एक बाउंड्री बन जाएगी। पक्की बात है? तो देखो ऐसे, 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 ऐसे। चलो ठीक है, तो ये हमारे पास आपका बन जाता है ग्राफ। किसका? कॉसेक एक्स का। किसका बन जाता है बच्चों? ये बन जाता है हमारे पास कॉसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास कॉसेक ऑफ एक्स का ग्राफ बन जाता है। और यहां से आप देख सकते हैं कि डोमेन की अगर मैं बात करूं तो कॉसेक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट द पॉइंट x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, और रेंज क्या हो जाती है? रेंज बिल्कुल भी आप देख सकते हैं या तो 1 से बड़ी या -1 से छोटी, यानी कि कॉसेक फंक्शन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, या फिर कॉसेक की वैल्यू -1 से छोटी होगी। ठीक है, चलो, तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि जो रेंज आएगी वो आपके पास -∞ टू -1 पे क्लोज, यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये हमारे पास रेंज निकल के आती है कॉसेक की। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कोसिकेंट फंक्शन का भी ग्राफ बन गया। तो ये आज के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन थे। तो सारी चीजें अपन ने आज डिटेल में समझ ली है। ठीक है, आई होप ये सब कुछ आपको क्लियरली बढ़िया से समझ में आया हो। ठीक है, सुनाओ, ये हमारा एक बार चार्ट है, इसको एक बार आप गो थ्रू हो सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। बाकी ग्राफ दिमाग में होंगे तो डोमेन और रेंज आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना सीखेंगे। मतलब कि जो फॉर्मूले होते हैं sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, tan a प्लस बी, cot a प्लस बी, इन सब के फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में आपका पढ़ेंगे। पक्की बात है? चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।